दोनों वहां भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में आग लगी हुई है। एक स्टूडेंट बताती है कि रॉबर्ट अभी भी अंदर हैं। हीरो के मना करने के बावजूद तदाशी रॉबर्ट को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर भाग जाता है। उसकी कैप गिर जाती है। हीरो उसे उठाता है, लेकिन तभी बिल्डिंग में एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है और हीरो दूर जाकर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट और तदाशी अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। लोग तदाशी का अफसोस करने हीरो के घर भी आते हैं। हीरो अपने भाई के गुजर जाने पर बहुत दुखी होता है। कुछ दिन बीतने के बाद सब अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं, सिवाय हीरो के, जो अब भी गम में डूबा होता है। वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना चाहता। उसकी आंटी उसे समझाती हैं, लेकिन वो उनसे भी बात नहीं करता। एक दिन जब आंटी चली जाती हैं, तो हीरो अपने बॉट को उठाकर समेट रहा होता है। अचानक उसका एक हिस्सा अलग होकर उसके पैर पर गिरता है। दर्द में चीखने पर तदाशी के रूम में रखा हुआ बेमैक्स एक्टिवेट हो जाता है। वो हीरो के मना करने के बावजूद उसका ख्याल रखता है और उसे स्कैन करता है, लेकिन हीरो चेकअप नहीं कराना चाहता। वो बेमैक्स को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल कर गिर जाता है। तभी उसे बेड के नीचे रखे अपने कपड़ों में कुछ हलचल दिखाई देती है। जब वह चेक करता है तो वहां से एक माइक्रोबोट निकलती है जो हिल रही होती है, जैसे अपने बाकी माइक्रोबोट्स से मिलने की कोशिश कर रही हो। हीरो को लगता है कि ये माइक्रोबोट खराब हो गया है, क्योंकि बाकी सारे माइक्रोबोट आग में तबाह हो गए थे। इसलिए वह बिना ध्यान दिए उसे एक ग्लास बॉक्स में रख देता है, लेकिन बेमैक्स उसे उठाकर गौर से देखता है और बताता है, तुम्हारा रोबोट कहीं जाना चाहता है। इस पर हीरो मजाक में कहता है, तो फिर तुम ही देख लो माइक्रोबोट कहाँ जाना चाहता है। बेमैक्स उसकी बात मानकर घर से निकल जाता है और माइक्रोबोट के बताए हुए डायरेक्शन में चल पड़ता है। हीरो देखता है कि बेमैक्स रोड पर निकल गया है, तो वो भी उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी उसकी आंटी उसे रोक लेती है, जिससे वो सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है और बाहर निकल जाता है। बेमैक्स अब तक काफी दूर निकल चुका होता है। हीरो उसका पीछा करते हुए उसे एक वेयर हाउस के पास पाता है, जहां माइक्रोबोट अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों अंदर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है, इसलिए वो विंडो से अंदर घुसते हैं। बेमैक्स अपनी बड़ी बॉडी की वजह से विंडो से नहीं घुस पाता, इसलिए हवा निकाल कर अंदर आता है। अब दोनों माइक्रोबोट को फॉलो करते हैं। वहां हीरो देखता है कि किसी ने उसके माइक्रोबोट को कॉपी करके उसके जैसे लाखों माइक्रोबोट बना लिए हैं। हीरो ये सब देख ही रहा होता है कि बेमैक्स अचानक उसे डरा देता है, जिससे वह ऊंची आवाज में बात करने लगता है। इस शोर से मास्क पहने हुए उस शख्स को उनके वहां होने का पता चल जाता है और वो माइक्रोबोट से उन पर अटैक कर देता है। हीरो और बेमैक्स बाहर की ओर भागते हैं। रास्ते में उन्हें वह शख्स दिखाई देता है जिसने मास्क पहना हुआ है। वो उसे देखकर खिड़की से बाहर कूद जाते हैं और बेमैक्स अपनी बलून जैसी बॉडी से हीरो को बचा लेता है। दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन वहां ऑफिसर उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। बात करते हुए बेमैक्स की बैटरी लो हो जाती है, तो हीरो उसे वापस घर ले जाकर चार्ज करता है। चार्जिंग के दौरान बेमैक्स की नजर तदाशी की टोपी पर पड़ती है। वो हीरो से पूछता है, ये कौन है? हीरो बताता है कि तदाशी मर चुका है। ये सुनकर बेमैक्स उसे तसल्ली देता है और उसके दुख को कम करने के लिए उसके दोस्तों को कॉल कर देता है। फिर बेमैक्स उसे हग करता है।